तो यार दीपक देवधरे नाम से चैनल है मेरा ब्लॉगिंग का, जो मैंने ब्लॉगर्स के लिए बनाया है। और अगर मैं सही कहूँ तो मैंने ऐसे ब्लॉगरों के लिए बनाया है चैनल जो कि नए सिरे से स्टार्ट किए हुए हैं ब्लॉगिंग को, और जिनको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो देखो, ये वीडियो आज एडसेंस अप्रूवल कैसे कराएं के ऊपर होने वाली है। तो इस वीडियो को आप अगर देखते हो तो पहली चीज़ तो मैं आपको यही ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताऊँगा कि आपको ये करना है कि भैया आपको कुछ ऐसा अलग करना है कि आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। कि सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, जो तरीका मैं खुद यूज़ करता हूँ एडसेंस अप्रूवल करवाने के लिए। वीडियो भले ही लंबी हो जाएगी, बाकी आपको जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी ना, वो बिल्कुल सही होगी। मैं ये नहीं बताऊँगा कि आप स्क्रिप्ट डाल दो, या फिर आप एक काम करो कि कंटेंट कॉपी करके डाल दो, या ये कर लो वो कर लो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूबर्स जो वीडियो बनाते हैं एडसेंस अप्रूवल कैसे कराएं, इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, वो बताते हैं। तो और अगर जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको पता है मेरा ओवरव्यू कि मैं किस तरह से कोई भी चीज़ अगर बताता हूँ तो सही बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ एक मेरी ही साइट पे, ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ पाए कि क्या क्या आपको करना है। और ये तरीका जो है ये मैं खुद ही फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं अप्रूवल ले पाता हूँ एडसेंस का। और जैसे कि आपको पता ही होगा, मेरी साइट bloggingadda.in करके, इस वेबसाइट पे भी मैंने जब अप्रूवल लिया था स्टार्टिंग में, तो मैंने जनरेट पेज थीम से लिया था। और उसके बाद जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ, यही सेम तरीका मैंने अपनी वेबसाइट पे भी फॉलो किया था, जितनी पे भी मैं अभी तक एडसेंस अप्रूवल ले चुका हूँ। तो चलो ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा सीखते हैं कि किस तरीके से आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं अपनी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जिसका नाम है newspro.in, ताकि आपको क्लियर तरीके से मैं बता सकूँ करना आपको क्या है और क्या नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले साइट आपको दिख रही होगी। इस साइट का थोड़ा सा आप डिज़ाइन देखो, इस तरह का आपको डिज़ाइन करना है। मीनू आपने जो लगाए हैं कैटेगरी बना के, उसमें आपको कम से कम 5 से 6 मेनू रखने। और सभी मेनू में आपको करना ये कि आर्टिकल को सबमिट करना है। मतलब कैटेगरी अगर हम बनाते हैं तो वही मेनू में हम ऐड करते हैं, बाकी कस्टम लिंक का एक अलग ऑप्शन आता है, वो एक अलग चीज़ हो गई, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो कैटेगरी आप जितने भी लगाते हैं मेनू में, उनमें नंबर ऑफ़ पोस्ट कम से कम 5 से 7 पोस्ट तो आपको डालने हैं। अगर ज़्यादा नहीं हो पाता, ज़्यादा लिख नहीं पाते हो आप, तो आप 4 तो कम से कम डाल ही दें। जिसमें से अगर 3 आर्टिकल डाल रहे हो आप, तो 3 1800 वर्ड के डाल दो। बाकी एक आर्टिकल आप 1000-1200 वर्ड तक का भी ले सकते हो। उसके बाद सारी ही कैटेगरी आपको पोस्ट्स के साथ बिल्कुल फिल करनी है। होम का अगर बटन आप लगाना चाहते हो, जैसे कि होम का मैंने लगाया हुआ है, तो आप लगा सकते हो, बाकी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है ये। अब यहाँ पे बात आती है लोगो की। तो ये जो लोगो दिख रहा है आपको, लोगो आपको अच्छे से डिज़ाइन करना है आपकी वेबसाइट का, जो कि सिंपल लगे और प्रोफेशनल लगे। मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ। पहले तो हमने बात करी लोगो की। तो लोगो आपको करना क्या है कि प्रोफेशनल बनाना है। लोगो प्रोफेशनल आपको बनाना है। उसके बाद आपको मीनू खाली नहीं रखना है, बिल्कुल भी मीनू बिल्कुल भी खाली नहीं करना है। उसके बाद आपको, अगर आप ब्लॉगर पे हैं तो भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, पर मैंने ये स्पेसिफिक वर्डप्रेस वेबसाइट जो बना के रखे हुए हैं उनके लिए बनाई ये वीडियो, ताकि वो थोड़ा सा अपने से रिलेट कर पाएँ। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है कंटेंट के ऊपर। अब जैसे ये एक कीवर्ड इस पर डला हुआ है, गांव में पैसे कमाने के तरीके। तो ये पैसे कमाने के जो तरीके होते हैं ना, जैसे कि पैसे कमाने के तरीके हो गए। उसके बाद कोई भी न्यूड कंटेंट हो गया। न्यूड कंटेंट का मतलब कि वो न्यूड है एक्चुअल में, मीन उसका वही जा रहा है, पर वो एक्चुअल में लग नहीं रहा या एडसेंस को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। तो वो एक चीज़ भी आपको नहीं करनी है। उसके बाद आपको क्या नहीं करना है, जैसे कि ऐप रिव्यू, इस तरीके के कंटेंट नहीं डालना है। मूवी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं डालना है। ये सारे कंटेंट ना मतलब गलत हैं। स्टार्टिंग वेबसाइट, अगर आप स्टार्ट में एडसेंस अप्रूवल करने वाले हो तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना ही डालो तो ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो एप्लीकेशन गूगल की ही क्यों ना हो, क्योंकि वो गूगल है तो उसका कोई भरोसा नहीं है। पहली चीज़ तो ये हुई। अब आप सोच रहे होंगे यार हम कौन सा कंटेंट डालें। देखो, मैं हिंदी में वेबसाइट पे काम करता हूँ। अब इसको आप अपने हिसाब से, यदि इंग्लिश वेबसाइट पे काम करते हो तो उसको वहाँ से रिलेट कर लेना। पर हिंदी वेबसाइट के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको नॉर्मल कीवर्ड डालना है, जैसे कि
ये एक यहाँ पे कीवर्ड डाला हुआ है, आर्टिकल डाला हुआ है शिवलिंग पूजा की विधि। उसके बाद सेल्स कैसे बढ़ाएं, सेल्स बढ़ाने के तरीके, ये भी एक थोड़ा अलग ऑफ टॉपिक है एडसेंस के हिसाब से, इस तरीके की भी नहीं डालना है आपको। फिर ये देखो सरपंच कैसे बने, इस तरीके के नए नए कीवर्ड डालना है जिनकी इन्फॉर्मेशन गूगल में बहुत कम है। अगर आप कोई एसईओ टूल यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको बता देता है कि नंबर ऑफ़ पेजेस इस कीवर्ड पे आपको गूगल में कितने मिलेंगे। तो ये एक चीज़ है, आपको इस तरीके के आर्टिकल लिखना है साइट पे। उसके बाद अगर मैं आपको एक और मेरी वेबसाइट का एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं वेबसाइट रिवील कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये एक मेरी वेबसाइट है, इस पर मैं अभी फ़िलहाल एडसेंस अप्रूवल भेजने वाला हूँ। आप ज़रा यहाँ पे देखो मैंने इसको एडसेंस के लिए किस तरह से रेडी किया हुआ है। अगर आप आर्टिकल देखोगे यहाँ पे तो यूपी 16 कहाँ का नंबर है, इस तरीके के मैं आर्टिकल डाल रहा हूँ। आरजे 25 यानी राजस्थान 25 कहाँ का नंबर आरटीओ के हिसाब से, पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं। ये बिल्कुल एक नॉर्मल कीवर्ड हो गए, मतलब कि इनमें ना तो कोई वॉयलेशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस केवल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो भी व्यक्ति रीडर आ रहा है, यूज़र आ रहा है इस पर साइट पे, उसको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद आप इस साइट में अगर देखोगे, इसका जो डोमेन नेम है peldenge.com है, तो एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद करेला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस तरीके के कीवर्ड आपको टारगेट करना है। और सभी कीवर्ड मैंने राइटर से लिखवाए हैं, तो इनके लेंथ कुछ कम है, पर इनके लेंथ में कम से कम 1500 से 1800 के बीच में रखूँगा ही रखूँगा। तो आप जब भी कंटेंट लिखें ना, तो कंटेंट लेंथ आप 1800 वर्ड मिनिमम रखें ही रखें, 1500 से 1800 आपको रखना ही है। ये मेरा मतलब क्राइटेरिया, मैं अपने हिसाब से जब एडसेंस के लिए अप्रूवल करवाने के लिए साइट को भेजता हूँ तो मैं ये चीज़ देखता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे फूटर थोड़ा सा देखो इस तरह से बनाना है। अगर आप जनरेट पेज थीम यूज़ करते हो या कोई भी थीम यूज़ करते हो तो आपको इस तरीके से फूटर बनाना है, जहाँ पे मैंने अबाउट, कॉन्टैक्ट, टॉपिक चुने यानी कि कैटेगरी और ये सब लगाया है। जबकि ये चीज़ें मैंने ऊपर भी लगा रखी है, कैटेगरियाँ मैंने ऊपर भी लगा के रखी है, उसके बाद भी मैंने ये चीज़ यहाँ पे करके रखी हुई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रिसेंट पोस्ट का भी मैंने एक ऑप्शन लगाया, ये आपको लगाना ही लगाना है। क्योंकि मैंने अधिकतर बहुत सारी वेबसाइट में ऐसा देखा है कि जब रिसेंट पोस्ट का अगर आप फूटर में विजेट लगा देते हो तो आपके एडसेंस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है फूटर बार। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल बनाना है, सारे पेजेस को आपको लाइन बाय लाइन अलाइन यहाँ पे करना है ताकि एक गूगल को सिग्नल जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट ब्लॉग, जबकि ये अबाउट अस में आ सकता था, फिर भी मैंने एक ज़्यादा एक्स्ट्रा पेजेस करने के लिए, गूगल की नज़र में यूनिक करने के लिए अबाउट ब्लॉग दिया। डिस्क्लाइमर मैंने बनाया, प्राइवेसी पॉलिसी, और ये तीनों चारों पेज जितने भी होते हैं आपको बनानी है, वरना आपको एडसेंस अप्रूवल का थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जनरेट पेज में सिंपल बटन का जो देखोगे तो बटन एकदम आपको स्क्वायर तो नहीं, मतलब रेक्टेंगल मिलती है। तो यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा कर्व कर दिया है, मतलब उसको मैंने राउंड शेप में कर दिया ताकि गूगल के पास जब भी ये ब्लॉग जाए तो एक अट्रैक्टिव उसको लगे कि हाँ यार ब्लॉग का डिज़ाइन ठीक है। अब रही बात साइड बार की, तो ऊपर आपको सर्च बॉक्स देना ही देना है। ये जो सर्च बॉक्स है आपको ऊपर देना ही, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद आपको लेटेस्ट पोस्ट का एक विजेट लगाना है जिसमें इमेज दिखनी चाहिए, और उसके बाद आपको एक और विजेट लगाना है साइड बार में पॉपुलर पोस्ट करके, वहाँ पे भी आपकी इमेज वगैरह शो होनी चाहिए। और दोनों विजेट में आपके जो आर्टिकल होते हैं ये अलग अलग होने चाहिए। एक प्लगइन आता है रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल करके, आप सर्च करोगे आपको वर्डप्रेस में मिल जाएगा। बाकी अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने जो आपको इस वेबसाइट में बताया था कि मैंने किस तरीके से आपको काम करना है, सेम ये चीज़ मैंने यहाँ पे करके रखी हुई। यहाँ पे मैंने केवल 4 कैटेगरी यानी मीनू लगाया है। डिज़ाइन मैंने इसका लोगो खुद से किया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट जो लिखा हुआ आता है वही मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और आप रही बात सबसे लास्ट की, आर्टिकल आपको कितने लिखना पड़ेंगे, तो अगर आप आर्टिकल का मैं आपको सीधा सीधा एक हिसाब बताता हूँ। अगर आपसे कंटेंट ज़्यादा लिखने का नहीं बन रहा है किसी कीवर्ड पे, तो आप सिंपल क्या करो, 1000 से 1200 कीवर्ड वर्ड के पोस्ट आप कम से कम 40 लिख दो। उसके बाद 1800 वर्ड के आप कम से कम 25 आर्टिकल लिख दो, 25 से 30 मतलब अप्रोक्स। उसके बाद आपको ये करना है कि आपकी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स करना ही करना है। क्योंकि यार देखो,
आपकी वेबसाइट अगर गूगल में इंडेक्स ही नहीं है तो पहली बात तो यूज़र आ नहीं पाएगा, और यूज़र आ नहीं पाएगा तो गूगल आपको एडसेंस क्यों दे, क्योंकि आपसे ही वो एडसेंस दे के कमाता है। तो जब यूज़र आपकी साइट पर आएगा, ऐड पर क्लिक करेगा, तभी तो वो कमाएगा। तो एक ये भी फैक्टर मैं लेके चलता हूँ। तो इसीलिए आप अपनी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स करवा ही दें, सर्च कंसोल में सबमिट करें बार बार, एटलीस्ट होम पेज तो करवा ही दें अगर आर्टिकल टाइम दे रहे हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप कम से कम 1 से 1.5 मंथ का जो टाइम होता है अपनी वेबसाइट को दे, ताकि गूगल को एक थोड़ा सा लगे यार कि हाँ ये जो बंदा है, ये pelding.com वाला जो भी है, ये काम कर रहा है साइट पे और रेगुलर काम कर रहा है। अब 1 महीने से ये काम कर रहा है, उसके बाद इसने एडसेंस के लिए अप्लाई किया। अब ये जो पेजेस होते हैं प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, ये आप सीधा जनरेट कर सकते हो। अगर आप लिखोगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, टर्म एंड कंडीशन जनरेटर, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। तो कुल मिला के यार इस वीडियो में ना मैं फोकट की मतलब वो चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ कि आप ये यूज़ कर लो, ऐसे मिल जाएगा, वैसे मिल जाएगा। सिंपल तरीका जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अप्रूवल लेने के लिए, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बंदे व्हाट्सएप पे भी मेरे को और फेसबुक पे भी मैसेज करते हैं कि भाई एडसेंस कैसे मिलेगा, एडसेंस नहीं मिल रहा, ये साइट है 10 आर्टिकल डाल दिए, 50 आर्टिकल डाल दिए। तो यार एक तरीका मतलब होता है यार, हर चीज़ एक तरीके से होती है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी किधर भी हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो तरीका पहले अपनाओ, तरीका पहले सीखो। और इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश करी कि आप ये चीज़ अगर करते हो तो आपको सक्सेस रेट एडसेंस मिलने की ज़्यादा रहेगी। बाकी इसके अलावा मेरे को ऐसी कोई चीज़ लगती नहीं है कि जो मैं यूज़ करता हूँ और आपको मैं इस वीडियो में बता नहीं पा रहा हूँ। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। बाकी आप किसी भी अगर लैंग्वेज में काम करते हो तो आप इस तरीके की कीवर्ड अगर चूज़ करते हो आपकी वेबसाइट में, तो आप अच्छे से मतलब वेबसाइट को टाइम देके कंटेंट लिखते हो तो आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए मेरी ये वेबसाइट रिवील कर दी हालांकि, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मेरी वजह से किसी भी तरह का फ़ायदा होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एकदम नॉर्मल कीवर्ड का यूज़ करें और ये सब चीज़ें थोड़ा सा अप्लाई करें, और साइट का डिज़ाइन सिंपल बट स्मार्ट रखें, ताकि गूगल को एक ऐसा लगे कि हाँ बंदा जेन्युइन है, नॉर्मल है और काम कर रहा है। और अप्रूवल का समय अगर मैं बताऊँ आपको, तो आप रात के 11 बजे भेजें अप्रूवल। क्योंकि अगर बंदा गया है ऑफिस सुबह सुबह, अगर वो अमेरिका है ना, उधर दिन होगा, तो अगर बंदा सुबह सुबह ऑफिस गया है तो उसको लगना चाहिए कि यार हाँ, मतलब दिमाग ऐसा रहता है, एक साइकोलॉजी रहती है कि कोई व्यक्ति अगर अपने काम पे जाता है, ऑफिस जाता है, तो फिर वो वहाँ पे एकदम फ्रेश माइंड लेके जाएगा ऑफिस और बैठेगा। जैसे डेस्क पे बैठा, सिस्टम ऑन किया उसने, तो देखेंगे अच्छा हाँ pelding.com अप्रूवल आया। उसने ओपन करके देखा, साइट रिव्यू किया, हाँ साइट तो ठीक है यार, बंदा ठीक है, थोड़ा टेक्निकल भी है, बटन वगैरह भी गोल कर रखी हैं इसने, और अच्छा लिख रहा है कंटेंट। अगर उसने देखा भी तो चलो अप्रूव कर देते। तो ये चांसेस होते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी है या नहीं वो नहीं पता मेरे को भी, बाकी मेरे को लगता है ऐसा, इसलिए मैं रात को ही हमेशा अप्रूवल के लिए भेजता हूँ। तो एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो। तो जहाँ तक कि मेरे को उम्मीद है इस वीडियो में समझ में तो आ गया होगा आपको कि किस तरीके से आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, या एडसेंस अप्रूवल भेजने के पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ये चीज़ फॉलो करो। और अगर आपको किसी को भी एडसेंस मिल जाता है मेरी वीडियो से, तो बिल्कुल कमेंट में आके बता देना कि आपको मेरी इस तरीके से एडसेंस मिल चुका है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना अगर आपके जो दोस्त हैं, कोई बंदे हैं जिनको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। बाकी वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।